2024 के लोकसभा चुनाव में कई सारे ऐसी चीज़ें हुई जो अप्रत्याशित थी, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत का मार्जिन घट गया। क्यों? मात्र 1.5 लाख मतों से अंतर से लगभग प्रधानमंत्री जीत हासिल करते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि बनारस में प्रधानमंत्री को कहे तो 3 घंटे तक पीछे रखने वाला अजय राय कौन है। अजय राय की बड़े चर्चा होती है। कहा जाता है कि वह शख्स जिसने बनारस में जहां पर इतना विकास किया गया, इतने डेवलपमेंट के कामों को कर कर दिखाया लोगों के बीच, वहां पर प्रधानमंत्री को 3 घंटे तक पीछे कर दिया। प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन सिमट गया। आखिरकार वह अजय राय कौन है? हमने सोचा, हमने समझा कि अजय राय जिनके बारे में सब कुछ बताया गया, लेकिन अजय राय को अगर बाहुबली अजय राय कहा जाए, दबंग अजय राय कहा जाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस अजय राय की असली कहानी को शायद कोई नहीं सुना रहा, ना कोई जान। हमने सोचा कि अजय राय की शुरू से लेकर अंत तक की पूरी खबर समझाई जाए, उनकी कहानी बताई जाए कि अजय राय कौन है। वह दबंग अजय राय जिनके बारे में बीबीसी अपने आर्टिकल में कहता है कि वह दबंग है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया और बनारस के लिए अजय राय एक प्रकार का कहे तो संजीवनी बूटी है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए। अजय राय के बारे में आगे बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा। उससे पहले नमस्कार, मैं कुणाल किशोर और आप देख रहे हैं जी न्यूज 11। अब अजय राय की खबर पे आइएगा। आपको हम बता दें कि गाजीपुर वैसे तो चर्चा में रहता है और रहा भी है। मुख्तार अंसारी, अफदार अंसारी, मनोज सिन्हा, यह तमाम वह नाम जिनके कारण गाजीपुर चर्चा का विषय बना हुआ रहता है, केंद्र बना हुआ रहता है। लेकिन आज गाजीपुर चर्चा का केंद्र इसलिए बना हुआ है हमारे वीडियो, हमारे खबर में, क्योंकि अजय राय का संबंध भी गाजीपुर से ही है। गाजीपुर के भूमिहार परिवार से ताल्लुक रखने वाला अजय राय जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बनाए गए, तब कहा गया कि उनकी जाति की जनसंख्या जो है वह पूर्वांचल में 2 से 3% से ज़्यादा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, आप देखेंगे तो 1% से भी कम हो जाएगा। तो फिर प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया उन्हें? बीबीसी ने इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा था, हमने उस आर्टिकल में पढ़ा जिसमें अजय राय को बीबीसी ने दबंग कहकर संबोधित करता है और लिखा था कि दबंग अजय राय। अब दबंग अजय राय इसलिए मजबूरी थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखना था। अगर कार्यकर्ताओं को बिना डरे काम करना था, बिना किसी दूसरे के प्रभाव में आए, तो एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो जुझारू हो, जो दबंग हो। यहीं से अजय राय निकल कर सामने आते हैं। अब अजय राय के बारे में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक कहानी आप जानिएगा पूरा। मुख्तार अंसारी, जिसके भाई को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, जो गाजीपुर से सांसद बना, उस मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा को कोर्ट ने सुनाई। इस अजय राय के बड़े भाई, जिनका नाम अवधेश राय था, उनकी हत्या के मामले में। मतलब कि अजय राय और मुख्तार अंसारी के बीच कांटे की टक्कर चलती थी। अजय राय का परिवार मुख्तार अंसारी के परिवार का विरोधी। अजय राय के बड़े भाई को मुख्तार अंसारी ने खत्म करवा दिया था। यह तमाम प्रकार की चीज़ें जो है, आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आप पूरा मिल जाएगा, पूरा खबर मिल जाएगा। अब अजय राय का ऊपर सबसे बड़ा आरोप तब लगा जब बिहार पुलिस के रिकॉर्ड में यह बात निकल के सामने आती है कि जम्मू कश्मीर से AK-47 की एक बड़ी खेप आती है। उस बड़ी खेप में से लगभग 4 AK-47 बताया जाता है कि अजय राय जो है उनके पास पहुंच जाता है शहाबुद्दीन के जरिए। शहाबुद्दीन के जरिए AK-47 अजय राय खरीद लेते हैं। ऐसा आरोप बिहार पुलिस अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेती है। उस वक्त पे बिहार के डीजीपी थे, वह गृह विभाग के पास इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई रिपोर्ट एक सौंपते हैं, लेकिन वह रिपोर्ट गृह विभाग में दब जाती है। हालांकि नई दुनिया में हमने एक रिपोर्ट पढ़ा, उसमें बताया गया कि कैसे उस वक्त पे AK-47 खरीदा गया और इनका नाम सामने आया था। हालांकि बाद में अजय राय इन तमाम आरोपों पर इंकार किया। उन्होंने कहा कि इन पर साबित करके दिखाइए, और आरोप साबित नहीं हो पाया तो इसके बारे में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि आरोप लगा था, न कि आरोप सिद्ध किया गया था। अब अजय राय बनारस के हिसाब से कितने मजबूत है, दरअसल आप बात को समझिएगा, गौर से समझिएगा।
अजय राय भूमिहार जाति से आते हैं। बनारस भूमिहार की 80 जनसंख्या है। अजय राय भूमिहार है। कहा जाता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अन्य जातियाँ जो है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, उनके ऊपर इनका प्रभाव रहता है। इसके कारण चुनाव में अतिरिक्त लाभ मिलता है। अब अजय राय जो बनारस है, कहा जाए वहाँ से एक विधानसभा से एक निर्दलीय विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, विधानसभा में निर्दलीय जा चुके हैं। जो बड़ी बात है, वह सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं जब बीजेपी और बीएसपी की गठबंधन की सरकार थी। और अजय राय के बारे में दिलचस्प कहानी यह है कि वह संघ के ही निकले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से ही वह राजनीति की शुरुआत करते हैं और पहली बार जिस नेता को वह हराते हैं, वह 8 बार का विधायक रहता है और उसको हरा कर विधायक बन जाते हैं। अजय राय 2 से 3 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बनते हैं। साल 2009 में मुरली मनोहर जोशी को जब बनारस से टिकट मिला सांसद पद के उम्मीदवार के लिए, तब अजय राय ने विरोध किया, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में चले गए और इसके बाद कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस में 3 घंटे से ज़्यादा वक्त तक पीछे रखना और प्रधानमंत्री की जीत का अंदर जो कई लाख होता था, उसको सिमटते हुए 1.5 लाख पर लाकर खड़ा कर देना, कहीं ना कहीं लगभग 1.5 लाख पर ला देना, या कहीं ना कहीं अपने आप में चर्चा का बहुत बड़ा विषय बन जाती है। और तब से अजय राय चर्चा का विषय बने हुए हैं। अजय राय का राजनीतिक ग्राफ ढलान पे है या वह आगे बढ़ रहा है, इसको कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वह कई बार से सांसद का चुनाव तो हार ही रहे हैं, लेकिन विधायक का चुनाव भी हार गए। और अजय राय इस वक्त पे कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। हालांकि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन सुधरा है। इस आधार पे शायद अजय राय को क्रेडिट मिले, क्योंकि पद सुधरने का क्रेडिट जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। फिलहाल अजय राय जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वह कैसे बाहुबली है, कैसे दबंग है। कहा जाता है कि बनारस के जो उस वक्त मेयर थे, उनको मारने के लिए AK-47 मंगवाया गया था। इसका भी आरोप लगा है उनके ऊपर। केवल यह आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। अजय राय पर दर्जनों मामले दर्ज भी है, लंबित है। यह तमाम चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, क्योंकि अजय राय कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं है, बनारस की राजनीतिक में है, ऐसा समझने की भूल शायद आप मत करिएगा। फिलहाल अजय राय की कहानी हमने आप तक पहुंचा दी, आप तक समझा दी। जो प्रधानमंत्री के सामने टाल ठोक रहा है कि जो उनका राजनीतिक कद है, वह चर्चा के लिए लिहाज से बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, वह एक चर्चित चेहरे बन गए हैं। बाकी अजय राय के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाएंगे बता, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, हमेशा जुड़ जाइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम कुणाल किशोर है। बहुत बहुत धन्यवाद।